ये जो उम्र होती है ना 18 से 28 साल वाली, ये बड़ी कमाल की होती है जी। इसमें आपकी लाइफ बिगड़ भी सकती है और बन भी सकती है। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चुनना है। आप जो भी डायरेक्शन चूज़ करोगे उसी डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाती है। अब आप अपनी लाइफ में क्या डायरेक्शन चूज़ करते हो ये तो आप ही जान सकते हो। आप पढ़ाई करने बैठते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता होगा, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते होगे बट थोड़ी देर में उसका असर ख़त्म हो जाता होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपको आज कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा। पहली बात तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। अपने माँ बाप से ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। कोई काम आप जब करने जाते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होती है ना कि मुझे ये काम क्यों करना है। सेम उसी तरह आप जब पढ़ाई करने बैठे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ क्यों पढ़नी है, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़नी है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा कि पढ़ाई क्यों करनी है तब तक मन कैसे लगेगा। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पढ़ाई करनी क्यों है, हमें क्यों कर रहे हैं हम पढ़ाई, क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा। आप कोई भी अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, सीखना तो आपको पड़ेगा और सीखने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है। जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं आप उनसे सीखोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यार कब तक अपने माँ बाप के पैसों में पलते रहोगे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी है एक नन्ही सी चींटी वाली बच्चन साहब की, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों से साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना कि जब भी आप किसी चीज़ को लेकर कोशिश करोगे कभी भी आपकी हार नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीख के जाओगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बेटर बना सकते हो। आपको मैं एक रूल बताता हूँ, वो है 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट्स रूल क्या कहता है, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो पहले उसको 2 मिनट करो। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एक्सरसाइज करनी क्यों है। जब आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एक्सरसाइज क्यों करनी है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो जब आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे एक्सरसाइज इसलिए करनी है, फिर भी आपका मन नहीं कर रहा है, तो आपको 2 मिनट्स रूल फॉलो करने हैं। 2 मिनट्स रूल क्या है, आपको एक्सरसाइज करनी है, सुबह आपका उठने का मन नहीं करता है, आपको सिर्फ 2 मिनट करना है। आपको उठना है, शूज़ पहनना है, बाहर तक निकलना है, फिर आके आप वापस सो जाओ, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2 मिनट तक ये काम करना है, कम से कम 2 मिनट करना है। इसी तरह पढ़ाई में भी आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो, सिर्फ उसको आप बुक खोलो, 2 मिनट पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, 2 मिनट तक पढ़ो, उसके बाद बंद करके रख दो। जैसे ही हम 2 मिनट का माइंड को टारगेट देते हैं ना, माइंड हमारा तुरंत कहता है ठीक है यार 2 मिनट ही तो करना है, क्या दिक्कत है, 2 मिनट तो कर लेंगे हम लोग आसानी से। जब हम कभी ऐसा प्लान करते हैं ना कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, उस संडे को पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे, तब हम पूरा अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि यार मंडे को तो 5 घंटे अब टाइम टेबल बन गया है, मंडे से पूरा एकदम 5 घंटे बैठ के पढ़ेंगे। मंडे को टाइम टेबल आपने सेट कर दिया है, 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर को पढ़ना है, एकदम फुल टाइम पढ़ना है। अब हमारा माइंड जब होता है ना, उस टाइम तो ठीक लगता है कि चलो ठीक है मंडे को हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम मंडे को बैठते हैं ना, उस टाइम हमारा माइंड बोलता है नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी हैबिट तो है नहीं पढ़ने की, है ना। तो आपका माइंड क्या करेगा कि यार 5 घंटे के लिए वो राजी नहीं होगा, तो आप थोड़ी देर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हैवी टास्क नहीं बनाना है, लो टास्क बनाना है। छोटे छोटे टास्क बनाइए, छोटा सा रोल कीजिए, 2 मिनट पढ़िए, मात्र 2 मिनट पढ़िए, एक बुक 2 मिनट पढ़िए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आपका मन जब करे फिर 2 मिनट के लिए उठा के पढ़ लीजिए। आपने कोटा फैक्ट्री में वो देखा है, वो डायलॉग सुना है, किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है, और अगर ये काम आप 21 दिन तक कर गए तो मैं बता रहा हूँ आपकी डेफिनेटली पढ़ाई करने की आदत बन जाएगी। अब मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो, 2 मिनट आप पढ़ोगे, आपका माइंड क्या बोलेगा, 2 मिनट मान लो आपने, लेकिन जो 2 मिनट होंगे ना वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ना, आपको उसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है, वो 2 मिनट आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब आप जैसे ही 2 मिनट किसी पन्ने को पढ़ते हो,
जैसे ही 2 मिनट ख़त्म होते हैं, मान लीजिए शुरू में आपको अच्छा लगेगा कि चलो यार 2 मिनट ख़त्म हो गए, बंद करके रख देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आपका माइंड बोलेगा नहीं यार थोड़ी देर और पढ़ते हैं, इसके आगे थोड़ा सा 3 मिनट करते हैं, इसको 4 मिनट करते हैं, 2 मिनट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको 3 मिनट करोगे, 4 मिनट करोगे, धीरे धीरे आपकी ऐसी आदत हो जाएगी ना कि आप टाइम देखोगे तो आपको लगेगा यार आधे घंटे बीत गए, मुझे तो पता भी नहीं चला है, ऐसा होगा। तो इस तरह से आपकी पढ़ने की आदत बहुत ही बेटर हो सकती है। आप इसको फॉलो कीजिए 2 मिनट रूल को, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असर दिखेगा आपको। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पक्का आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, और मैं आपको बताता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेके, जो कि उम्मीद करता हूँ मैं आप आज से हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो रूल हमने बताया ये बहुत पसंद आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।